से सुलाने लगे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। ताही अहीर की छोकरिया छठिया बर छाछ पे नाच नचाएंगे। उसके घर क्या कमी है, वो चुटकी बजाए एक लक्ष्मी नहीं। हमारे कौड़िया संप्रदाय के गोस्वामी कहते हैं कि महालक्ष्मी भी जिसकी नौकरी करती है, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी भी लाइन में खड़ी होती है, उस भगवान को एक गोपी कहती है कन्हैया इधर आ, देख मेरी मटकी में चींटी लगी है, तू इसको बीन, मैं तुझे एक कटोरी माखन दूं। वो कन्हैया दौड़ा दौड़ा आ रहा है एक कटोरी मक्खन के लालच में कि गोपी माखन देगी। गोपी कहती है कन्हैया माखन चाहिए, पहले नाच के दिखा। वो कन्हैया नाचता है, गोपी कहती है नहीं नहीं अभी तू अच्छे वाला नहीं नाचा, पहले अच्छा नाच फिर माखन दूंगी। कन्हैया कमर पर हाथ रखे नाचना शुरू करता है। गोपी बार बार चिढ़ाती, गुस्सा आ गया, बोले ये गोपी तो वैसे ही परेशान कर रही है, कुछ देगी नहीं, चल दिए रूठ के। तो गोपी ने हाथ पकड़ा, नहीं नहीं कन्हैया बस एक बार नाच के दिखा फिर माखन दूंगी। और उसने नाचना शुरू कर दिया। किस लिए? सिर्फ भाव के ऊपर। इसलिए भक्त कहता है कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, 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 राम नारायणं जानकी वल्लभम्। इसलिए भाव के साथ श्रद्धा के साथ बुलाओगे वो अवश्य आएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, आपके साथ बोलेंगे, रूठेंगे, आप उनको मनाओगे। भक्त और भगवान के बीच में रूठना मनाना भी चलता है। भक्त स्तुति तो करता ही है भगवान की, लेकिन कभी कभी भगवान को मन किया तो गाली भी बहुत सुनाता है, बहुत गाली देता। नरसिंह मेहता ने कितनी गाली दी महाराज, जब भगवान नहीं आए कि तू क्यों आएगा मेरे घर, तू तो उस कर्मा बाई के पास जाएगा, वो तो तेरी मौसी लगती थी, वो तो तेरी काकी लगती थी, आ जा कन्हैया, तेरी इज्जत चली जाएगी, तेरी इज्जत चली जाएगी। फिर वो जब नहीं आए तब गुस्सा आया, बोले मैं बार बार कह रहा हूँ तेरी आबरू का सवाल है, इज्जत का सवाल है। अरे जिसकी इज्जत होगी उसी की तो जाएगी, तेरे पास तो है ही नहीं तो जाएगी कहाँ से।
तेरे कुल का पता नहीं, तेरे खानदान का पता नहीं, माँ कौन थी, कोई कहता है यशोदा, कोई कहता देवकी। बहुत सुनाया, बहुत सुनाया। आज ठाकुर उसके केदार राग को, उसकी स्तुति को सुन के नहीं, उसकी गालियों को सुन के आया। भक्त और भगवान का बड़ा सुंदर भाव होता है। कहते हैं ना, एक भक्त था, बड़ा चालाक भक्त था। हम बार बार कहते हैं कि भाई हमको माया ने पकड़ रखा, माया ने पकड़ रखा है, माया की रस्सी ने बांध रखा है। तो माया के बंधन से छूटने का कोई तो उपाय होगा। कैसे छूटा जा माया के बंधन से? तो भक्त ने पूछा भगवान से, भगवान कोई उपाय बताओ कि माया की रस्सी छूट जाए। भगवान ने 2 उपाय बताए, सोहम दासोहम। कैसे? बोले एक उपाय तो यह है कि जिस रस्सी से तुम बंधे हो, माया की रस्सी से, या तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत हो कि तुम ताकत लगा के, जोर लगा के उस रस्सी को तोड़ दो, ताकत लगा के। ये तो पहला रास्ता। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरा रास्ता, बोले तुम इतने छोटे बन जाओ, इतने सिकुड़ जाओ कि रस्सी अपने आप तुम्हारे ऊपर से नीचे गिर जाए, अपने आप। 2 रास्ते, बताओ कौन सा अपनाना? अब भक्त चालाक था, बोला महाराज दोनों रास्ते तो बड़े ही कठिन है, क्योंकि ना तो मेरे अंदर इतनी ताकत की रस्सी तोड़ दूं, और ना ही प्रभु सिकुड़ने की कला भी मुझको आती है। भगवान बोले अच्छा, फिर तू अब मुक्त कैसे होगा? बोले प्रभु एक तीसरा रास्ता भी है। भगवान बोले तीसरा रास्ता मैंने तो बनाया नहीं, कौन सा रास्ता? बोले प्रभु तीसरा रास्ता सबसे अच्छा, सबसे आसान। बोले क्या? बोले जिसने बांधा वो ही छुड़ाएगा। तूने बांधा तो तू ही छुड़ा। भगवान खुश हो गए, बोले वाह, तेरे जैसे 2-4 भक्त और मिल जाएं तो बस जीवन धन्य हो जाए। अच्छा बेटा, मैं खुश हुआ, मैं अब तेरी माया की रस्सी को तोड़ देता हूं, काट देता हूं। बोला नहीं नहीं प्रभु, मैंने आपसे कहा मेरी रस्सी को खोलो, काटो मत। भगवान ने कहा काटू या खोलू मतलब तो एक ही है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? बोले प्रभु रस्सी काटोगे तो बेकार जाएगी, खोलोगे तो आगे भी किसी को बांधने में काम आएगी। भगवान बोले तू तो बड़ा कंजूस भक्त है, तुझको अपनी मुक्ति की नहीं पड़ी, रस्सी की पड़ी है, करेगा क्या उस रस्सी का? बोले प्रभु वो रस्सी बचेगी तो उस रस्सी से हम जरा आपको भी तो बांध के देखें कि आप लगते कैसे हो। हमको तो बहुत बांधा, कभी खुद भी बंध के देखा करो। और सचमुच भक्तों ने उस रस्सी से बांधा, माँ यशोदा ने उस रस्सी से बांध दिया। क्या किसी ब्रह्मा की भी ताकत है कि वो भगवान को स्पर्श भी कर सके? बांधने की बात छोड़ो, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते कोई। और उस माँ यशोदा ने उसको रस्सी से बांध दिया, सिर्फ भक्ति के कारण। तो प्रभु ने केला खाया, छिलके खाए, केला नहीं खाया, छिलके खाए, मसूल भा के आशीर्वाद दिया। तब श्री विदुर जी की बातों को याद करते हुए कहते हैं महाराज भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम गए तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी विदुर मिले तो उनसे कहना कि मैत्रेय मुनि के पास जाके वो ज्ञान प्राप्त करे। तो इसलिए प्रभु की आज्ञा है, आप मैत्रेय जी के पास जाइए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। उद्धव जी, विदुर जी जाते हैं मैत्रेय मुनि के पास, ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे सृष्टि बढ़ी। सबसे पहले अपने अंदर से 10 पुत्रों को श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, उनसे कहा सृष्टि बढ़ाओ, उन्होंने मना किया। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का मंथन करके एक भाग से पुरुष प्रकट किया, एक भाग से स्त्री प्रकट की। पुरुष का नाम था मनु और स्त्री का नाम था सतरूपा।
जो इस सृष्टि के सबसे पहले स्त्री पुरुष थे। तब इनसे कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। इन्होंने प्रश्न किया, महाराज सृष्टि की रचना तो करे, लेकिन वो सृष्टि रहेगी कहाँ? तब ब्रह्मा जी के नासिका से एक पिंड गिरा जो बड़ा होके वारा भगवान कहलाए, जो समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के लेके आया। मनु महाराज का आगे वंश कैसे चला वो सब आप लोग श्रवण करें। और एक सूचना और, कुछ लोगों के मन में संदेह है कि कृष्ण जन्म नंदोत्सव कब है, क्योंकि कार्ड में जो लिखा है वो 5वें दिन लिखा है। बीच में प्रोग्राम बना था कि चौथे दिन होगा, क्योंकि नंदोत्सव हमेशा चौथे दिन होता है। लेकिन फिर कार्यकर्ताओं ने बताया कि नहीं, सब लोगों को निमंत्रण पहुंच गया, इसलिए नंदोत्सव 5वें दिन होगा, मतलब परसों होगा। तो जिसको थोड़ा कंफ्यूजन है वो बता रहे थे, तो उस बात को याद रखें कि 5वें दिन नंदोत्सव है। कल वामन भगवान है और परसों नंदोत्सव है। तो मनु महाराज की 3 बेटी हुई, आकुति, देहुति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देहुति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। 9 कन्या और 1 बेटे हुए, जिनका नाम था कपिल भगवान। तो श्री कपिल भगवान ने, भागवत में कपिल देहुति संवाद आता है, बड़ा बहुत ही अद्भुत संवाद है। उसका कुछ प्रसंग मैं आपके सामने रखूं। श्री देहुति जी कपिल भगवान के सामने बैठती हैं और हाथ जोड़ के उनसे कहती है, महाराज आपसे एक प्रश्न है, मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है कि हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों को कैसे शांत करूं, क्योंकि ना चाहते हुए भी ये इंद्रियां मुझे अपनी तरफ खींचती है। आंख कहती है अच्छा देख, कान कहता है अच्छा सुन, जीभ कहती है अच्छा खा, आज ढोकला खा, कल पिज्जा खा, परसों बर्गर खा। जीभ जो है ना बड़ी खतरनाक है, बोलने में तो है ही, कभी भी पिटवा दे, लेकिन खाने में भी बड़ी खतरनाक है। स्वाद में अब कोई आदमी, उसकी पत्नी ने उसका कुछ उसका मनपसंद कोई सब्जी बनाई, खीर बनाई, रसगुल्ला बनाए, उसने खा लिया, 1 खाया, 2 खाया, स्वाद में खाता गया, इतना खाया कि अब उठ भी नहीं सकता, सांस लेना भारी पड़ रहा है, वही बैठ गया। तो उसकी पत्नी उसको कमर को सहला रही है, बोले अजी जब सहा नहीं जाता तो इतना खाते क्यों हो? तो पति बोला, तू ये छोड़, पहले तू ये बता कि कल खाने में क्या बनाएगी। जिसको चस्का चढ़ गया तो बस, कैसे प्रभु इंद्रियों को रोकूं। तब कपिल भगवान ने कहा, हे मां, सबसे पहले इंद्रियों को रोकने के लिए संयम होना चाहिए अपने अंदर। कोई भी संयम के साथ इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर संयम भी नहीं है तो एक सबसे आसान तरीका जो है वो है हरि नाम का जाप। बहुत ही आसान तरीका, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नाम जाप करना। जब याद आए, सोते जागते उठते बैठते बस नाम जाप करो। अच्छा, आप लोग कथा के 2 दिन पहले से नित्य प्रति प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, निकालते कि नहीं? कौन कौन जाता है, जरा हाथ उठाना। अच्छा, पीछे वाले थोड़ा शांति में हैं। आपको पता है प्रभात फेरी किस लिए निकाली जाती है? भजन करना है तो घर भी तो कर सकते हैं, क्यों जाना बाहर गलियों में? अगर चले भी गए गलियों में तो आराम से मन में भी तो बोल सकते हो, उसको जोर जोर से बोलने की क्या जरूरत है?
क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी कहते हैं, ये जो प्रभात फेरी जो नगर संकीर्तन चलाया, ये चैतन्य महाप्रभु ने चलाया, जो गौड़िया संप्रदाय में हुए। और उनके साथ एक जगह वर्णन आता है कि लाख लाख मृदंग वाले उनके साथ चलते थे कीर्तन में। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पशु पक्षी कीट भ्रंग बोली ते न पारे, सुन ले हरि नाम तो तारे सब तरे। वैसे जीव जंतु जो बोल नहीं सकते, जो समझ नहीं सकते, उनके कान में भी अगर भगवान का नाम जाएगा तो उसको सुनने से उनका भी उद्धार होगा, और उनके उद्धार का फल जो बोल रहा है उसको भी मिलेगा। आप गली में जब निकलते होंगे, कितने पशु आपको मिलते हैं, कुत्ता बिल्ली, और कितने कीटाणु जो हमको दिखते नहीं है, और कुछ ऐसे लोग जो 5 बजे 5:30 बजे अपने घर में सोए हुए होते हैं, उनके कान में जब नाम जाएगा तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? आज भी अयोध्या की गलियों में हनुमान जी रोज प्रभात फेरी करते हैं। आज भी रोज वृंदावन की गलियों में नारद जी प्रभात फेरी करने निकलते हैं। सुबह सुबह तुम भगवान का नाम ले, खुद ले, दूसरों को भी दिला, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई सुन के कि आप लोग प्रभात